इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है जी? कोई ग्रुप है, कुछ भी हो, ग्रुप के अंदर ही होगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म, नॉर्मल ग्रुप, सब कुछ इसमें ही है। ए बिलोंग्स टू जी, तो एक मैपिंग है टी ए, पहले तो ऑटोमॉर्फिज्म सेम टू सेम मैपिंग जाती है जी टू जी। टी ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? जो जब यहाँ ए है तो ये हो जाएगा ए इनवर्स एक्स ए इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एंड इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और एडिशन के केस में यहाँ पर जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा -a+x+a इज इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल नंबर है 7। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, टू अलग अलग एलिमेंट्स का जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो सेम है। जैसे एक ग्रुप लिया 1 -1 ओल्टा और माइनस ओल्टा, तो जैसे T1 लें, जैसे अभी पीछे अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, टी ए एक्स है तो हो जाता है ए इनवर्स एक्स ए के प्लेस पर हम 1 पुट कर दें, 1 का इनवर्स एक्स 1 का इनवर्स 1 नहीं होता है हमारे पास, तो ये एक्स आ गया। और जैसे -1 लें, हम ए के प्लेस पर -1 पुट कर दें, -1 का इनवर्स एक्स -1, तो -1 का इनवर्स भी -1 ही होता है, तो ये भी एक्स। तो दोनों की इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेम हो गई, टी ऑफ 1 की भी और टी ऑफ -1 की भी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है इज द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर अबेलियन ग्रुप, कि जो अबेलियन, अगर ग्रुप अबेलियन है तो उस केस में जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी ना वो ओनली आइडेंटिटी मैपिंग होगी। जैसे हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म लेकर चले, टी ए एक्स क्या होगी, ए इनवर्स एक्स ई। अबेलियन है तो एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से ये टर्म आइडेंटिटी हो गई, तो ये क्या आ गया, एक्स। तो इट मीन्स टी ए एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये क्या होती है, आइडेंटिटी मैपिंग होती है। जैसे एक्स को 1 पुट करें तो 1 की 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, तो टी ऑफ ए हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैपिंग हो गई।